See carefully the important result. Using derivative, you have to prove that tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. ये रिजल्ट आपको दिमाग में फिट करना है अभी फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। ये रिजल्ट पूरा का पूरा दिमाग में फिट करो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। और भी रिजल्ट है, और ये भी रिजल्ट है इसके साथ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये दूसरा रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट और है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपको दिमाग में फिट करना है फॉर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसके पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या प्रूव करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 कैसे आता है, देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देखो ठीक से, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। f ऑफ x इक्वल टू, इसको एक फंक्शन हमने कंसीडर किया, सो लेट्स डेरिवेटिव, ओके, डिफरेंशिएट with respect to x. So f dash of x is equal to, what is the derivative of tan inverse of x? 1 upon 1 plus x square, और cot inverse का minus 1 upon 1 plus x square। बट ये तो आफत वाला काम हो गया थोड़ा सा, अभी ये तो उल्टा ही काम हो गया। लाना था पाई बाय 2, आ गया 0। इसका मतलब अब डेरिवेटिव में 0 किसका रहता है, किसका डेरिवेटिव 0 रहता है, कांस्टेंट फंक्शन का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई f डैश ऑफ x अगर 0 है ना, इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन f ऑफ x मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन, कोई तो भी कांस्टेंट फंक्शन है। सो देयरफॉर इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू c, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू c भी एनी कांस्टेंट, c भी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट उठा लिया हमने, ठीक है। अब कांस्टेंट कहां से शुरू हो जाते हैं हमारे, अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6। सो फॉर आवर कन्वीनियंट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यहां पे लिख सकते हैं हम, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x c मस्ट बी, है ना, 0, और c मस्ट बी, द वैल्यू मस्ट बी 0, वी कैन से दैट, ओके। सो व्हाट वी कैन राइट, for any value of x c must be 0, okay। so अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो फिर अब क्या करना है, c की वैल्यू कौन सी लेंगे, तो c की वैल्यू हम ये कंसीडर कर सकते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंट टेक x is equal to 0 0 1 2 3, but for our convenience we can take it is 0, okay। so what we get, सी f ऑफ x क्या मिलेगा हमारे को फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, tan इनवर्स 0 प्लस cot इनवर्स 0, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने हमारे हिसाब से 0 ली है अभी यहाँ पे, है ना, 0 उठाया हमने। तो अब क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 मीन्स कितना, 0, और cot इनवर्स 0 मीन्स इट इज पाई बाय 2, इट इज पाई बाय 2, बी केयरफुल, ओके। सो f ऑफ x कितना हो गया अभी, सो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, बट हमने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया है, c, सो देयरफॉर f ऑफ x इंप्लाइज c इंप्लाइज कितना, पाई बाय 2। अब c इज इक्वल टू पाई बाय 2 आता है, तो c इज इक्वल टू पाई बाय 2 आता, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है अभी, इक्वेशन 1 पर से क्या लिख सकते हैं, है ना। सो देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सी इट इज प्रूव्ड, मींस इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट फॉर्मूला। क्या किया हमने, फिर से देखो एक बार, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू कंसीडर किया, बिकॉज़ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमको इक्वल बताना था, पाई बाय 2 बता रहा था इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद में क्या होगा, कोई भी एग्जांपल अगर आए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रहा हो, या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहो, या फिर sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स, यू हैव टू पुट द वैल्यू पाई बाय 2 डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है आपको। बट यहाँ पे हमने प्रूव कैसे किया इसको, कि डिफरेंशिएट किया f ऑफ x लेके, f डैश ऑफ x, ये 0 आ गया, तो 0 तो हमको पता है कि भाई
ये तो कोई भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहता है, तो हमने सी कंसीडर किया कि भाई एफ ऑफ एक्स सी है, और सी की वैल्यू हमारे हिसाब से कन्वीनियंटली वी कैन टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी हो गया, है ना। यहाँ पे और एक स्टेप अगर बढ़ा दी तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी। अब एफ ऑफ जीरो मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स जीरो, है ना। जीरो जीरो वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो एफ ऑफ जीरो अगर यहाँ पे हम पुट कर दे तो जीरो प्लस पाई बाय टू। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, है ना। इट इज कन्वीनियंट टू राइट नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो अगर लिखा तो ठीक रहेगा। एफ ऑफ जीरो आ गया पाई बाय टू। अब एफ ऑफ जीरो मीन्स क्या है, सी, और सी की वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू। और यही सी मीन्स क्या है, यहाँ पे ये कंसिडरेशन किया है हमने, तो भाई सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इजीएस्ट रिजल्ट दैट ऑफ। See the another result, sec inverse of x plus cosec inverse of x, we have to show that it is pi by 2, but one condition is there, mod of x should be greater than or equal to 1, not 0। अभी इसके पहले के रिजल्ट में हमने क्या लिया, x is equal to फॉर ओवर कन्वीनियंट 0 लिया था। अब यहाँ पे 0 नहीं ले सकेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है x is greater than or equal to 1। सो देखना है वहां पे क्या करेंगे। सो वही देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव आता माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से वही कहानी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेम, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स बी एनी कांस्टेंट, ठीक है ना, और वो कांस्टेंट कौन सा कंसीडर करेंगे, सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। समझ में आ रही बात अभी, है ना, सेम टू सेम चल रहा है सब। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स शुड बी सी। ठीक है, ये तो हो गया। फॉर अवर कन्वीनियंट, फॉर अवर कन्वीनियंट वी कैन टेक, देखो अब यहाँ पे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वैल्यू लेना पड़ेगा आपने को। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, टेक एक्स इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 0 नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन होगी। समझ में आ रही बात, है ना, ग्रेटर देन 1 लेना है। तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या आता है। तो सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, एफ ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये है हमारे पास। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 2, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेक इनवर्स ऑफ 2 किसकी वैल्यू है, सो एफ ऑफ 2, यस, पाई बाय 3, पाई बाय 3 या पाई बाय 2, पाई बाय 3 आई थिंक, प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू है पाई बाय 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये पाई बाय 3 और ये पाई बाय 6, तो क्या आता देखो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा। अगर हम ये भी करते हैं, बेस भी सेम करते हैं, तो 2 पाई अपॉन 6 प्लस पाई बाय 6, तो ये आ गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 6 आ गया। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस सी, ये तो हो गई सी की वैल्यू, फिर से एक बार आ गई पाई बाय 2 पे, है ना। सो देयरफॉर, और सी क्या डिनोट करता है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सी क्या डिनोट करेगा, एफ ऑफ एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, और सी की वैल्यू हमारे को पता है कि अभी पाई बाय 2 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या कंसीडर किया था हमने यहाँ पे, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंड इट इज प्रूव्ड। समझ में आया अभी, है ना, थोड़ी सी आइडिया आ गई अब।
कर सकते हैं अभी, है ना। तो इसमें से कोई भी रिजल्ट आ सकता है पेपर में। एक और है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बट वो इसलिए हमने नहीं लिया कि वो ऑलरेडी सॉल्व करके बताया हुआ है। अगर आप बोलते होंगे तो वो भी ले सकते हो, बट वो जो करना पड़ेगा वहां पे एक्स इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा बस, बाकी सेम टू सेम टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के जैसा। तीनों में से कोई भी रिजल्ट एग्जाम में चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है ना। तो ठीक है।